अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार जी हाँ, मैं अब्बास भाई बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ जी, ये राम राज्य थोड़ी है, ये तो रोम राज्य है। मतलब रावण राज में रामदेव को ये झेलना जरूरी था। हाँ हाँ हाँ, ये राम राज्य नहीं है, ये रोम राज्य है। सोनिया कहाँ से आई है ये बताओ पहले, यही होगा। चलिए धन्यवाद। ये रावण भी नहीं, ये तीसरा ही नाम ले रहे, रोम राज्य कह रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, कैलाश शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, आप जो बता रहे हैं सर अभी, हाँ ये जो बताया तो मेरे को ऐसा लगता है कि सुभाष जी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी का रास्ता अपना देख लिया है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश के भी तो आगे हो चुकी है, और ये गांधी की कांग्रेस नहीं है बल्कि ब्रिटिश की कांग्रेस चल रही है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है कि सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अपनाना चाहिए बाबा रामदेव को, और सारे भारतीयों को भी उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है ये घटना के पीछे। हम कारण आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम। कहते हैं जब सत्ता के हुक्मरानों का दमन चक्र आम आदमी की आवाज को दबाता है तो यकीनन देश एक नए बदलाव की ओर बढ़ता नजर आता है। बीती रात दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार का जो चेहरा सामने आया वो वास्तव में सरकार की नीति और नियत को साफ कर गया। बाबा रामदेव के सत्याग्रह का दमन जिस नीति और नियत के साथ किया गया वो वास्तव में कई सवाल खड़े करता है। जाहिर था कि बीते 2 दिनों में जिस तरीके से सत्ता और एक सन्यासी के बीच अपनी अपनी मांगों को लेकर शतरंजी दांवपेच चले जा रहे थे, वो वास्तव में बहुत पहले से ये आगाज कर रहे थे कि इस मुहिम का मुकाम कुछ अलग ही होगा। लिहाजा बीती रात जब पुलिस ने बाबा रामदेव के आंदोलन को दबाना शुरू किया तो यकीन मानिए एक बार फिर कांग्रेस के उस काले दौर की बात याद आ गई, जब देश लोकतंत्र में भी तानाशाह को देख रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे सत्ता के सिंहासन पर बैठे सियासी हुक्मरान अपने दांव पेच दिखाते रहे और एक नेक मुहिम को लेकर चल रहे बाबा रामदेव के सत्याग्रह का दमन करते रहे। पुलिस के जवान जब उन लोगों पर लाठियां भांजते रहे जो बाबा के अनशन में शिकरत कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं पूरा घटना चक्र। रात करीब 11 बजे सरकार और बाबा रामदेव के बीच चिट्ठी बम के बाद उठे विवाद को लेकर सरकार की तरफ से बाबा की मांगों का एक मसौदा सरकार ने भेजा, जिस पर बाबा ने ये कहा था कि वे सरकार की चिट्ठी का जवाब सुबह देंगे। रात करीब 11:30 बजे सरकार की तरफ से आई चिट्ठी के बाद बाबा ने रामलीला मैदान में आए लोगों से ये कहा कि वे सरकार की चिट्ठी का जवाब सुबह देंगे और आप लोग अब आराम करें। लिहाजा बाबा रामदेव भी अपने सहयोगियों के साथ मंच पर ही आराम करने लगे। रात करीब 12 बजे, रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास रामलीला मैदान के चारों ओर दिल्ली पुलिस का जमावड़ा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे दिल्ली पुलिस के जवान और उनके आला अधिकारी रामलीला मैदान के अंदर दाखिल हुए। रात करीब 12:30 बजे रामलीला मैदान के अंदर और बाहर दिल्ली पुलिस के कई जवान मुस्तैद हो गए थे। यकीनन वे किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार थे। तभी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी सादी वर्दी में रामलीला मैदान के अंदर और मंच का मुआयना करने लगे, जिस पर बाबा रामदेव आराम कर रहे थे। रात करीब 1 बजे रामलीला मैदान के अंदर भक्तों ने जैसे ही आरपीएफ और जवानों की संख्या को देखा तो उनमें भी उत्सुकता होने लगी, पर देखते ही देखते रामलीला मैदान पर पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ने लगी। रात करीब 1:30 मंच पर सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस ने बाबा रामदेव को हिरासत में लेने का प्रयास किया, जिसका बाबा के भक्तों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। रात करीब 1:40 पुलिस और बाबा के भक्तों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। वहीं भक्त बाबा को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे थे। साथ ही भक्तों ने बाबा के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया था और बाबा ने भक्तों के कंधों पर ही बैठकर संबोधित करना शुरू किया। रात करीब 2 बजे बाबा कुछ देर बाद अपने समर्थकों के साथ वापस मंच पर आए और ये कहते रहे कि बिना कोई अरेस्ट वारंट के उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसी बीच महिलाओं और भक्तों ने घेरा बनाया कि पुलिस बाबा तक ना पहुंच सके। रात करीब 2:15
माहौल को खराब होते देख और सत्याग्रह का दमन करने के लिए पुलिस ने मंच पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू की। और वहीं बाबा के भक्तों ने भी पुलिस दल पर पथराव शुरू किया। हालांकि बाबा अपने भक्तों को शांति रखने का आह्वान करते रहे और इसी बीच पुलिस ने बाबा रामदेव को हिरासत में ले लिया। धीरे धीरे जैसे सुबह का सूरज निकल रहा था, वहीं सारे देश में सरकार की क्रूरता की काली तस्वीर सामने आ रही थी। पहले तो वही दिल्ली पुलिस ये दावा करती रही कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार नहीं किया गया, वे खुद ही कहीं चले गए हैं। पर धीरे धीरे सरकार और दिल्ली पुलिस के झूठ दर झूठ की तस्वीर सामने आती गई। अब ऐसे में सारे देश में गुस्से का गुबार उमड़ पड़ा है। यकीनन अब आम आदमी सत्ता के उन हुक्मरानों से जवाब मांग रहा है जो आम आदमी के हितों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, पर वही वे लोग आधी रात को बेगुनाहों और निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज कराकर अपनी सत्ता दम भरते नजर आते हैं। तो ये है पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे, आपको हम आज पूछ रहे सवाल कि बाबा ने क्या आगे का रास्ता चुनना चाहिए। अब तक था उनके पास गांधी का रास्ता, क्या सुभाष का रास्ता भी एक ऑप्शन हो सकता है और क्या रामदेव बाबा इसको चुनेंगे। स्वामी रामदेव से जुड़ा हुआ और स्वामी रामदेव का क्या हो अगला रास्ता, हम आपको चित्रों के द्वारा पूछ रहे यहाँ पर सवाल कि क्या गांधी का रास्ता जो अब तक अपना चुके हैं बाबा रामदेव वो सही है या आगे का रास्ता इनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो सकता है। कॉलर से बात करते हैं, आप भी फोन करिए। हाँ बोलिए। हाँ, रमेश उड़ीसा कटक से बोल रहा हूँ सर। ये कल की रात की घटना ने साबित कर दिया है या तो आतंकवादी चलेंगे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस चलेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसा करना चाहिए? हाँ जी, ये कांग्रेस ने गलत किया है, कांग्रेस की हमारी सरकार ने गलत किया है। धन्यवाद। उड़ीसा से प्रतिक्रिया दे रहे थे। आप देखेंगे कि देश में ऐसे कई देशद्रोहियों के आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में 13 संगठनों का मोर्चा बनता है और वो 13 देश की मांग करते हैं इस देश से टूटकर अलग बनने की। उनके साथ शांति वार्ता सरकार करती है, उनके ऊपर अब तक केस एफआईआर भी नहीं दर्ज हुआ है। आप कश्मीर अलगाववादियों को देखिए, सरकार चार्टर प्लेन भेजकर उनको बात करने के लिए दिल्ली बुलाती है, उनके साथ गोलमेज परिषद होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ देशद्रोहियों के साथ तो विदेश में वार्ता होती है। सरकार नक्सलवादियों को वार्ता के लिए बुलाती है, लेकिन स्वामी रामदेव के ऊपर डंडे चलाए जाते हैं। ऐसे में सरकार खुद किस रास्ते पर चलना चाहती है, बड़ा सवाल है। अगले कॉलर। नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद जहांगीर है। हाँ, और बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, ये भ्रष्टाचार के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, बोलिए आप। सर, ये है जो कांग्रेस की जो सरकार है वो अपनी मनमानी करना चाहती है या फिर कुछ देश में अच्छा काम करना चाहती है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अपनी मनमानी कर रही है। इसी की वजह से मैंने आज तक 37 साल की उम्र हो गई, आज तक मैंने वोट नहीं डाला है। चलिए, वोट तो जिस उस देशवासियों का अपना अधिकार है, वो किसको डाले हम कहेंगे नहीं, लेकिन आप हाँ बोलिए। सर, मेरी यही वजह है कि जब तक कांग्रेस रहेगी, जब तक भ्रष्टाचार लोग रहेंगे, मैं एक दृढ़ प्रण लिया हूँ कि मैंने जिंदगी में वोट नहीं डालूंगा। ये मेरी जिंदगी खराब हो जाए, पूरी बर्बाद हो जाए। बिल्कुल। मैंने आज तक कभी ऐसा नेता नहीं देखा कि जो देश के लिए किया, अपने घर के लिए किया, जो किया। बिल्कुल, सबकी यही स्थिति है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। बेंगलोर से बात कर रहे थे। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है आपका? हेलो। मेरा कहना ये है कि ये लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा जो इस तरह का दमन चक्र चला जा रहा है, तो इसका तो बहुत बुरा परिणाम जो है सो देश में पड़ेगा। और इस सरकार के जो मुखिया हैं मनमोहन सिंह जी या फ्रंटर कहिए या यूपीए के अध्यक्षा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी अभी तक इस पर अपनी कोई एक शब्द भी जो है सो राय नहीं रखे हैं। तो इससे तो यह साबित होता है कि जो प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के इशारे पर जो है सो पुलिस ने इसकी बर्बर कार्रवाई किया है। तो क्या ये जो है सो यह उचित है? लोकतांत्रिक एक देश में जो भारत अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया, जिस गांधी ने अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र कराया, आज उसी गांधी के देश में उसी अहिंसा के मार्ग पर इतनी जो है सो सरकार
बर्बर कर रही है, ये तो अंग्रेज देखिए, इस बात से पूरा देश सहमत तो है नहीं कि केवल गांधी के रास्ते ही देश स्वतंत्र हुआ है। ऐसा कहना इस देश के लाखों बलिदानी क्रांतिकारियों का अपमान रहेगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम यहां पर आपको कारणों पर नजर डालते हैं कि क्यों हो सकता है और क्यों हुआ होगा। सरकार बाबा को हीरो बनने देना नहीं चाहती। अगर सरकार बाबा की मांगों को मान जाती तो बाबा हीरो बन जाते। सरकार खुद हीरो बनना चाहती। सरकार जनता की नजर में हीरो बनना चाहती, तभी ऐसी घिनौनी हरकत की। सरकार अपनों के काले धन को बचाना चाहती। काले धन के लिए सत्याग्रह को कुचलना साफ करता है कि सरकार अपने काले धन को भी छिपाना चाहती। सरकार बहुत ही घटिया राजनीति खेल रही। पहले बाबा को मनाया और जब बाबा नहीं माने तो उन्हें दबाने, यहां तक कि मारने तक की कोशिश की। सरकार देश की उन्नति नहीं चाहती और भ्रष्टाचार करना चाहती, तभी तो देश के लिए हो रहे सत्याग्रह को कुचल रही। सरकार खुद काली, तभी तो काले धन के खिलाफ कानून बनाने में क्यों हिचक रही है। एक कॉलर से बात करते हैं। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर, मिश्रा बात कर रहा हूँ पूना से। जय हिंद सर, मिश्रा पूना से। बोलिए। हाँ सर, ये जो है, जो गांधी जी की बात, इन्होंने गांधी आंदोलन इतने दिन चलाया बाबा ने, ये जो गांधी की आवाज जो है ये कभी नहीं सुन पाएगी गवर्नमेंट। इन्हें सुभाष चंद्र बोस और जैसे लोग चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। काफी कॉलर है, हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं निरंजन बोल रहा हूँ बेंगलुरु से। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये न्यूज चैनल ये है ना। हाँ हाँ। मैं बताना चाहता हूँ हाँ कि ये जब राहुल गांधी का रोड शो होता है तो मीडिया वाला पूरा उसका साइड में गुमराह लाते रहता है। हाँ। जब इतना बड़ा मुद्दा लेकर के रामदेव जी आए हैं, हाँ तो उनको बात में उलझाना क्यों चाह रहे हैं मीडिया वाला? बिल्कुल, क्योंकि कुछ मीडिया वालों में ऐसे लोग छोड़े जाते हैं जो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जाए। मैं जब भी देखता हूँ कोई कांग्रेस का विरोधी पार्टी रहता है तो उसके फेवर में पूरा मीडिया वाला उसको बातों को उठा करके उसको उस बात से ही फंसाता है। लेकिन कोई कांग्रेसी अगर ऐसा करता है तो मीडिया वाला उसके तारीफ में पुल बांध देते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपने जो इसका जवाब मीडिया को देना चाहिए और आपका सवाल बिल्कुल सही है। देश में कुछ संदिग्ध तरीके से काम करने। मैं समझता हूँ इस देश में सबसे बड़ा इस लास्ट इलेक्शन जो हुआ है उसमें मीडिया वाला का ही जीत हुआ है, कांग्रेस पार्टी का जीत नहीं हुआ है। और मीडिया वाला देश को बरगला रहा है इस तरह से पैसा के लिए। बिल्कुल, मैं चाहूंगा आपके न्यूज के चैनल के थ्रू कि देश को ये सही रास्ते पर ले जाए न्यूज के द्वारा। बिल्कुल, धन्यवाद। बेंगलोर से आज काफी कॉल है और देश के कोनों कोनों से कॉल आ रही है, साथ में विदेश से भी काफी कॉल आई। हालांकि हमने कल रात से ही दिन भर करीब करीब ऐसे प्रतिक्रियाओं को लिया है, लेकिन बिंदास बोल में बेखौफ होकर बात करने वालों का हम विशेष स्वागत करते हैं।